अनिका उससे दूर जाने को होती है तो युवराज उसे झटके से खींचकर अपनी बाहों में उठा लेता है और नीचे चला जाता है। वहां वो उसे अपनी गोद से उतारकर बेड पर बिठा देता है, फिर टॉवल से उसे कवर कर उसके बाल सुखाते हुए, ज्यादा भीगना अच्छी बात नहीं, बीमार पड़ गई तो। अनिका को उसका ये बिहेव अच्छा लगता है तो युवराज उसे चेंज करने को कहता है और खुद भी चेंज करने चला जाता है। वहीं अनिका को कुछ भी नहीं मिल रहा था पहनने को। आखिर उसे युवराज की शर्ट मिल गई। वो उसे पहन तो लेती है पर बाहर कैसे जाए ये सोच रही थी कि युवराज उसके पास आ जाता है। वो बाथरूम में नॉक करता है। अनिका, तुमने चेंज किया कि नहीं? अनिका असमंजस में थी कि युवराज की फिर से आवाज आई, अनिका तुम ठीक हो ना, मैं अंदर आऊं? अनिका दरवाजे को खटकाकर युवराज को सब सही होने का इशारा करती है। युवराज, ओके बाहर आओ। अनिका हिचकिचाते हुए बाहर आती है, जिसे देख युवराज हैरान रह जाता है। अनिका अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। युवराज उसके पास आता है तो अनिका की धड़कन बढ़ जाती है। युवराज प्यार से उसके बाल ठीक कर, सॉरी मुझे याद होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ मेरे कपड़े हैं। अनिका युवराज के सीने में छुप जाती है तो युवराज उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। वो दूर जाने को होता है तो अनिका उसे अपने पास सोने को इशारा करती है। युवराज उसके बाजू में लेट जाता है तो अनिका उसके ऊपर आकर सो जाती है। युवराज भी उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अनिका अपना चेहरा ऊपर कर उसके माथे पर किस करती है। युवराज उसको महसूस कर रहा था कि अनिका आगे बढ़कर उसकी पलकें चूम लेती है। युवराज उसे साइड कर उसके ऊपर झुक जाता है और अनिका भी अपनी आंखें बंद कर उसे मंजूरी दे देती है कि युवराज उसके होठों पर किस करने लगता है। अनिका को पैशनेटली किस करने के बाद वो उसके गले पर किस करने लगता है। अनिका उसके ऐसे किस करने से मदहोश हो रही थी। युवराज भी आज अनिका के एहसास में खो रहा था। अनिका भी उसे रोक नहीं रही थी, जैसे आज वो खुद को उसे सौंप चुकी थी। दोनों अपने प्यार की खुमारी में एक हो गए। सुबह हो चुकी थी। दोनों के कपड़े नीचे बिखरे पड़े थे। अनिका ब्लैंकेट से कवर होकर सो रही थी। वहीं युवराज तो सोया ही नहीं था। वो अपने सर को कोहनी से टिकाए सिर्फ अनिका को ही देख रहा था। अनिका के चेहरे को छूकर युवराज, अब तो हम एक हो गए माय लव, कल के लिए थैंक यू। आज तक कभी मैं किसी के इतने करीब नहीं गया, पर तुम्हारे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाया, शायद इसलिए क्योंकि आई लव यू माई लाइफ लाइन। ये बोल वो अनिका के सर पर चूम लेता है तो अनिका मुस्कुरा देती है। युवराज, अच्छा जी, तो आप जग रही हैं। अनिका आंखें खोल देती है। युवराज उसके गाल को सहलाकर गुड मॉर्निंग। अनिका की आंखों और चेहरे पर बहुत चमक थी। अनिका उसकी बाहों में चली जाती है तो युवराज की नजर उसके नेक पर जाती है, जहां उसी के दिए हुए निशान थे, जिन्हें छूकर युवराज, सॉरी अनिका, तुम्हें दर्द हुआ होगा ना? अनिका उसे देख उसके कंधे पर छूकर इशारे में, तब तो मुझे भी सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि वहां उसके नेल के निशान थे। युवराज उसके हाथ को चूम कर, अच्छा बाबा समझ गया। युवराज उसे अपनी बाहों में खींचकर, अच्छा मैं तुम्हें डैड से मिलवाना चाहता हूँ, चलोगी ना? अनिका हाँ करती है, फिर कुछ सोचकर युवराज से दूर हो जाती है। युवराज उसे फिर से अपनी बाहों में ले, खबरदार अगर ऐसा कुछ भी बेवकूफी भरा सोचा तो कितनी बार कहूँ कि डोंट केयर, कि तुम बोल नहीं सकती, तुम्हारी जुबान की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें समझने के लिए मेरा दिल ही काफी है, और ये बात सबको समझनी होगी, डैड को भी, और वैसे भी जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो किसी को क्यों होगी? अनिका के ना चाहते हुए भी आंसू निकल जाते हैं तो युवराज उसके माथे को चूम कर, अनिका बच्चे मैं सब देख सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, प्लीज ना। अनिका चुप हो जाती है और युवराज को सर पर किस कर आई लव यू कहती है। युवराज उठते हुए, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, वो चला जाता है और कुछ देर बाद अनिका भी उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और फिर से युवराज की दूसरी शर्ट और पायजामा पहन लेती है, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। वो नीचे आती है तो युवराज उसे ऐसे देखकर अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए, आय हाय मेरी बेबी तो बड़ी क्यूट लग रही है। अनिका मुंह बना लेती है तो युवराज उसके गाल को पिंच कर, अरे ऑल क्यूट, अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम हमारी ना शादी के बाद ऐसे ही मेरे कपड़े ही पहनना। अनिका उसे धक्का दे, पहले मुझे भूख लगी है। युवराज उसे बैठा कर, हाँ हाँ चाय नाश्ता तैयार है, बट अनिका, युवराज अब क्या कि चाय तो मैं बना लेता हूँ, पर ये पोहे का नहीं पता, आज ही ट्राई किया है तो पता नहीं कैसा बना होगा। अनिका मुस्कुराते हुए पोहे खाती है। वो खाकर एक नजर युवराज को देखती है तो युवराज इशारे से कैसा बना है,
अनिका जबरदस्ती हंस के, युवराज सच अच्छा बना है, लाओ तो। अनिका उससे प्लेट ले इशारे में, मेरे लिए बनाया है ना, तो मैं ही खाऊंगी। युवराज उसे अजीब नजरों से देख, ऐसे कैसे तुम खा लोगी, मुझे भी खाना है। वो जबरदस्ती एक चम्मच उठाकर पोहे खाता है, खाते ही थूक देता है, या छी, कितना बकवास है, इतना नमक और मिर्च है, बिल्कुल बेस्वाद है। और तुम कह रही हो अच्छा है, लाओ इसे फेंक देता हूँ। वो प्लेट छीनने जाता है तो अनिका उसे रोककर इशारे से, मेरे युवराज ने इतने प्यार से बनाया है, बाकी सबका पता नहीं, पर इसमें प्यार बहुत है, तो ये मैं खाऊंगी। अनिका एक दो चम्मच खाती है तो युवराज उसे रोक, बस अब और नहीं, सच में बकवास है। वो जबरदस्ती प्लेट छीन लेता है। युवराज मुंह बनाकर, लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अनिका उठकर किचन में जाती है और युवराज को बाहर बैठने का इशारा करती है। कुछ देर होते ही युवराज भी पीछे चला जाता है। वो देखता है कि अनिका आलू पराठे बना रही थी। वो मुस्कुराकर स्लैब पर बैठकर, हाय मेरी बेबी को खाना बनाना आता है, पहले क्यों नहीं बताया। अनिका मुस्कुराते हुए, तुमने पूछा ही नहीं। ये बोल वो एक पराठे का निवाला तोड़कर उसे दही में डिप कर युवराज को खिलाती है। युवराज खाकर, अहम, यम्मी है और खिलाओ। अनिका उसे और खिलाती है। युवराज वहीं स्लैब पर बैठे ही अनिका को कमर से पकड़ उसके हाथ से खा रहा था। फिर वो अनिका को भी खिलाता है। युवराज के हाथों से अनिका के होठों की साइड थोड़ा दही लग जाता है, जिसे देख युवराज उसे अपने होठों से खा लेता है। अनिका इससे शौक हो जाती है। तो युवराज, आज पता चला पराठे मीठे भी होते हैं। अनिका उसे हल्के से मारकर घूरते हुए, तो युवराज उसे और छेड़ते हुए, अब क्या घूरना, सब तो मैं देख ही चुका हूँ। अनिका तुम बेशर्म हो। युवराज, सोच लो, अब बेशर्मी करके दिखा दूंगा। अनिका गुस्से से मुंह फेर लेती है तो युवराज उसके चेहरे को अपनी तरफ कर उसके होठों पर किस करने लगता है। तो अनिका गुस्से में उसके होठ को काट लेती है, जिससे युवराज उससे दूर हो। अपने होठ पर अंगूठा रख, सी जंगल बिल्ली। अनिका हंस देती है और अंगूठा दिखाकर भाग जाती है। तो युवराज उसके पीछे भागकर, रुको, एक बार हाथ लग जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। दोनों भाग रहे थे। अनिका उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो युवराज ऐसे दिखता है कि वो टेबल से टकरा गया। युवराज पैर पकड़कर बैठ जाता है। तो अनिका रुककर उसके पास आकर घबराई हुई नजरों से, युवराज लगी क्या। युवराज उसे पकड़कर, अब आ गई तुम मेरी पकड़ में। अनिका उसे हैरानी से देखकर मारते हुए, ऐसा मजाक कोई करता है क्या, मैं डर गई थी। अचानक युवराज का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों गिर पड़ते हैं। युवराज नीचे था और अनिका उसके ऊपर। युवराज अनिका को देख, चलो अब दर्द ठीक करो। अनिका उसे देखती है तो युवराज मासूम सा चेहरा बनाकर, ऐसे कोई करता है क्या, प्यार के बदले प्यार ही होना चाहिए। अनिका उसका चेहरा देख मुस्कुरा देती है और जहाँ उसने काट लिया था वहाँ उसको किस करती है और युवराज की बाहों में समा जाती है। युवराज भी उसे अपनी बाहों में लेकर ऐसे ही लेटा रहता है। युवराज को तो जैसे अपनी प्यारी सी दुनिया ही मिल गई थी, जहाँ सिर्फ प्यार था उसका और अनिका का। शाम को वो कुछ काम कर रहा था और अनिका सो रही थी। वो उठकर युवराज के पास आकर उसका लैपटॉप बंद कर उसकी गोद में बैठ जाती है। युवराज उसे कमर से पकड़, क्या हुआ बेबी। अनिका उसके गले में अपने चेहरे को छुपा देती है, जिससे युवराज को उसकी गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थी। वो अनिका को गोद में लेकर उठता है और कमरे में जा बेड पर लिटा देता है। वो दूर जाने लगता है तो अनिका उसका हाथ पकड़ बैठ जाती है। युवराज उसके पास बैठकर, क्या हुआ। अनिका उसके हाथ पकड़ इशारे में, मैं कुछ मांगू। युवराज उसके गाल को सहलाकर, बोलो ना बेबी, क्या चाहिए। अनिका उसके पास जाकर उसे इशारा कर, मुझे प्यार कर सकते हो, कल की तरह। युवराज उसे देख रहा था कि अनिका ने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया। इससे पहले अनिका आगे बढ़ती, युवराज उसे रोककर उसके चेहरे को थाम कर, क्या हुआ अनिका, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। अनिका उसके गले लग, बस डर लग रहा था। युवराज, कैसा डर। अनिका, यही, कोई मुझे तुमसे दूर ना कर दे। कल को अगर मुझे तुमसे दूर होना पड़ा तो बस इसलिए मैं तुमसे खुद को इस हद तक जोड़ना चाहती हूँ कि कोई चाह कर भी मुझे तुमसे दूर ना कर पाए। युवराज उसे अपनी बाहों में रख सर सहलाकर, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम इसलिए मेरे करीब आओ और कभी ये भी नहीं चाहूंगा कि कोई डर तुम्हें सताए। चलो अभी शादी करते हैं। अनिका हैरानी से देखती है तो युवराज, कोई भी डर मेरी अनिका को ज्यादा परेशान करे, ये कैसे होने दे सकता हूँ। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता सिवा तुम्हारे। उसके चेहरे को थाम कर, अनिका मैं सिर्फ कहता नहीं, तुम सच में मेरी जिंदगी हो। चलो लेट्स गेट मैरिड।
युवराज अनिका को उठाकर रात को ही मंदिर में ले जाता है, जहां वो कॉल कर पंडित जी को बुला लेता है, उन्हें सारी तैयारी करने को कह देता है और पंडित जी से कहकर सारे विधि विधान से शादी करता है। वो अनिका की मांग भर उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। अनिका बस भरी हुई आंखों से उसे देखे जा रही थी। पंडित जी, अब आपकी शादी संपन्न हुई, आज से आप पति पत्नी हैं। पंडित जी के जाते ही अनिका युवराज के गले लग जाती है। युवराज, अरे मेरी बीबी जी, आप क्यों रो रही हो? अब तो आप मेरी ऑफिशियल वाइफ हो। युवराज अनिका को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। वहां से राधिका, दादी और विराट सबको बता देता है और विराट से अनिका के लिए कल साड़ियां और कुछ ज्वेलरी लाने को कहता है। वो बात कर ही रहा था कि अनिका उसको पीछे से बाहों में भर लेती है। युवराज फोन रख पलटते हुए उसे गले लगा। क्या हुआ अब? अनिका उससे थोड़ा दूर होकर उसके पैरों पर खड़ी हो जाती है, फिर अपनी दोनों बाहें उसके गले में लपेटकर उसको किस करने लगती है। युवराज भी अपनी पकड़ अनिका की कमर पर कम कर लेता है और उसका साथ देता है। अनिका उससे दूर होते ही उसकी बाहों में सिमट जाती है। युवराज उसके बालों को चूमकर, अगर मुझे पहले पता होता ना कि शादी के बाद तुम मुझे ऐसे आई लव यू बोलोगी, तो मैं कब से शादी कर चुका होता तुमसे। अनिका मुस्कुरा देती है। फिर युवराज उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाकर खुद उसके बाजू में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह अनिका की आंख खुलती है तो वो खुद को युवराज की बाहों में पाती है। अनिका मुस्कुराते हुए अपने हाथ को पहले युवराज के माथे, आंखें, गाल सब पर प्यार से फेर रही थी। फिर उसने आगे आकर उसके माथे को चूम लिया, फिर बहुत ही प्यार से उसकी दोनों पलकों को चूम लिया। फिर जैसे ही वो उठने लगी तो युवराज ने उसे अपने पास खींच लिया, जिससे उसके बाल युवराज के चेहरे पर बिखर गए। युवराज उन बालों को हटाते हुए, गुड मॉर्निंग वाइफी। और ये क्या था? मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस यहाँ अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए चाहिए। अनिका शर्मा जाती है तो युवराज, अब सरनेम शर्मा नहीं रहा जो शर्माए जा रही हो, अब तुम मिसेज युवराज धनराजगीर हो। चलो जल्दी गुड मॉर्निंग विश कर दो, मुझे उठना है, फिर तुम्हें डैड से भी मिलवाना है। अनिका हल्के से उसके होठों को छूती है तो युवराज झट से उसे और करीब किस करने लगता है। 5 मिनट बाद वो उसे छोड़ता है तो अनिका झट से बाथरूम में भाग जाती है। युवराज उठता है कि दरवाजे की घंटी बजती है। युवराज दरवाजा खोलता है कि राधिका और विराट अंदर आते हैं। राधिका चिल्ला रही थी, अनु, अनु कहाँ है? युवराज की ओर जाते हुए, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी? ऐसे कैसे शादी की? हाँ, मुझे कितना कुछ करना था, संगीत, मेहंदी, हल्दी, कितना कुछ, और तुमने ऐसे शादी की। युवराज उससे डरते हुए पीछे जा रहा था कि वो डाइनिंग टेबल पर लेट ही गया। युवराज, अबे संभालना अपनी वाली को, पता चले तेरा दोस्त शादी के दूसरे दिन ही शहीद हो गया। विराट, बिल्कुल नहीं, मैं भी नाराज हूँ तुझसे। युवराज राधिका को पीछे करते हुए, फिलहाल अभी तुम अपनी दोस्त के पास जाओ ना, उसे जरूरत है तुम्हारी। राधिका उसे घूरते हुए कमरे में जाती है, जहाँ वो लाई हुई साड़ी और गहने उसे देती है। राधिका अनिका को तैयार करते हुए गुस्सा हो रही थी। अनिका उसे सब समझा रही थी कि राधिका, क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसने तुमसे शादी कर ली? अनिका शर्मा के हाँ करती है। राधिका उसे छेड़ते हुए, आय हाय, मेरी अनु तो शर्मा गई। वैसे बहुत खुश हूँ कि युवराज उपस, मेरा मतलब जीजू, तुझे बहुत प्यार करते हैं। वहीं युवराज विराट को सब बता देता है और खुद भी फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। अनिका ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी, हाथ में चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में प्यारा सा मंगलसूत्र, उसके साथ एक सिंपल सा नेकलेस। उसके साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। युवराज तो पल के झपकाना ही भूल गया। वहीं युवराज भी कुछ कम नहीं लग रहा था। सूट के साथ सेट किए हुए बाल और दिलकश मुस्कान के साथ वो भी हैंडसम लग रहा था। दोनों ऐसे देखते हुए विराट बीच में खांस कर, अरे अब तो हमेशा निहारना ही है, चलो भी देर हो रही है। युवराज, जाना कहाँ है? राधिका, जीजा जी, अब शादी तो आपने कर ली, पर कुछ शादी के बाद की रस्में भी होती हैं जो निभानी हैं। दादी ने कहा है कि आप दोनों को कुल देवी के मंदिर जाना है। युवराज हाँ कर देता है। वहीं चारों निकल जाते हैं। चारों कुल देवी के मंदिर में जाते हैं, जहां अनिका और युवराज बड़े ही भाव से माता रानी की पूजा करते हैं। पंडित जी, लो बेटा, इसे अपनी पत्नी की मांग भर दो और माता रानी का आशीर्वाद है। युवराज सिंदूर को अनिका की मांग में भरता है, फिर दोनों आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं। वहीं विराट, चलना यार, आज कहीं पार्टी करते हैं। युवराज, नहीं, अभी तेरी भाभी को एकेडमी ले जाना है, फिर पनाह जाना है, फिर डेट से मिलने। राधिका, पोपट। विराट राधिका के सर पर मारकर, चुप हो जा नकचड़ी।
राधिका और विराट दोनों लड़ने में बिजी हो जाते हैं। अनिका मुस्कुरा देती है तो युवराज उसका हाथ पकड़कर गियर पर रख देता है। थोड़ी ही देर में वो एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां विराट वेलकम माय भाभी। राधिका, ओह भाभी के चमचे, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, चलो कुछ लाते हैं इनके लिए, ये बोल वो चले जाते हैं। युवराज अनिका को अपने साथ एकेडमी दिखाने ले जाता है, फिर अपने केबिन में उसे उसकी चेयर पर बैठाकर खुद टेबल पर बैठ उसकी ओर झुकते हुए, तो कैसा लगा आपको आपकी एकेडमी में आकर मिसेस धनराजगीर? अनिका इशारे में, बहुत अच्छा। युवराज उसके हाथ को थामकर चूमते हुए, तुम आ गई हो ना, अच्छा भी नहीं होगा तो हो जाएगा। अनिका मुस्कुराकर उसे देख रही थी कि अचानक विराट और राधिका आ जाते हैं। राधिका अपनी आंखों पर हाथ रख, मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग रोमांटिक बाद में हो ना, पहले खाना। विराट उसका साथ देते हुए, हाँ अगर मन ना हो तो बता दो, है ना राधू? युवराज खड़ा होकर, पागलों अपनी हरकतें बंद करो। चारों बैठते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। युवराज के होठों पर थोड़ा सा खाना लग जाता है, जिसे अनिका प्यार से हटा देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि विराट खांसते हुए, राधू चल चलते हैं, यहाँ का माहौल गर्म हो रहा है। अनिका शर्मा जाती है कि युवराज उसकी पीठ में मुक्का मारते हुए, साले गिन रहा हूँ, बाद में याद रखियो सारे बदले लूंगा। विराट, अरे चलो भी यार। राधिका, पहले शॉपिंग जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेंगे, है ना अनिका? अनिका हाँ करती है। चारों शॉपिंग पर जाते हैं। वहाँ अनिका और राधिका बच्चों के लिए गिफ्ट ले रहे थे। अनिका पेमेंट करती है कि युवराज उसे रोक, क्यों, मैं करूंगा। अनिका नामे से रहलाती है कि युवराज, पता है बीबियों का हक होता है पति की कमाई उड़ाने का, अब कोई नानुकुर नहीं। अनिका मान जाती है। तभी विराट राधिका को खींचकर अलग ले जाता है। वो उसे ड्रेस देकर, इसे ट्राई करो। राधिका, पर विराट प्लीज ना मेरे लिए। राधिका ड्रेस लेकर चली जाती है। वो चेंज करके आती है। विराट उसे देखता रह जाता है। विराट, ब्यूटीफुल। राधिका, क्या? विराट उसके पास आकर उसके सर को चूमकर, यू लुक गार्जियस माय लव। राधिका शर्मा जाती है और जाने को होती है तो विराट उसका हाथ पकड़ उस ड्रेस की पेमेंट करके उसे बाहर ले जाता है। उसे देख अनिका इशारा करती है, युवराज, ओहो साली साहेबा, आप तो कातिल लग रही हैं। बाय गॉड। अनिका उसे कोहनी मारकर आंखें दिखाती है तो युवराज हाथ खड़े कर, ओके नहीं छेड़ता बस। विराट, अब चलें। चारों पनाह चले जाते हैं। वहां जाते ही सारे बच्चे अनिका को घेर लेते हैं, फिर युवराज से मिलते हैं। चीकू, अनिका दीदी आप कहाँ गई थी? और युवराज भैया आप गिफ्ट लाए हैं। विराट, बच्चों को गिफ्ट तो मिलेगा, पर पहले एक बात, वो ये है कि आपके युवराज भैया नहीं हैं। मुन्नू, क्यों भैया क्यों नहीं? विराट, अरे क्योंकि अब ये आपके जीजू हैं। चीकू, वो कैसे? राधिका, क्योंकि इन्होंने आपकी अनिका दीदी से शादी की। मुन्नू, क्योंकि शादी? युवराज उसे गोद में उठाकर, क्योंकि आपकी अनिका दीदी मुझे पसंद आ गई तो मैंने उससे शादी कर ली। दादी आरती की थाली ले आती हैं। अरे हट जाओ बच्चों। वो युवराज और अनिका की आरती उतार कर अंदर ले जाती हैं। अनिका बच्चों को खिलौने दे देती है। कुछ देर रुकने के बाद वो विदा लेते हैं। दादी, मेरी अनिका का ख्याल रखना। अनिका रोती है तो युवराज, अरे यार अब रोना धोना मत मचाना, क्योंकि मैं यहाँ आने वाला हूँ दादी। दादी, अरे हाँ जब मन करे तब आ जाना है। विराट और राधिका अपने टाइम को एंजॉय के लिए जाते हैं। अनिका और युवराज वहाँ से अपने घर निकल जाता है। युवराज अपने घर के सामने गाड़ी रोकता है। अनिका को डर लग रहा था कि युवराज उसका हाथ थाम कर, मैं हूँ ना। दोनों अंदर जाते हैं। अनिका दरवाजे पर ही खड़ी थी कि युवराज अपने डैड को देख अंदर चला जाता है। युवराज विवेक जी को देख गले मिलता है। विवेक जी, एंड हियर इज माय प्रिंस। युवराज, डैड। विवेक जी, कितने दिनों के बाद मिल रहे हो हमसे बरखुरदार। युवराज, कुछ काम था तो डैड। विवेक जी की नजर अनिका पर चली जाती है। ये। युवराज, अरे अनिका अंदर आओ। वो अनिका का हाथ थामकर अंदर लाते हुए, डैड ये मेरी वाइफ है और आपकी बहू। विवेक जी हैरानी से, क्या? युवराज, ओ डैड मैं जानता हूँ आपको बहुत क्वेश्चन होंगे, बट मैं बस यही कहूँगा, सी इज माई वाइफ एंड बस इसलिए मैंने शादी कर ली। विवेक जी, हम। वो अनिका को देख, आपका क्या नाम है बेटी? अनिका युवराज की तरफ देखती है तो युवराज उसका हाथ कसकर, डैड वो अनिका बोल नहीं सकती। विवेक जी, व्हाट? उनके ऐसे बोलने से अनिका डर जाती है और युवराज की बाह पकड़ लेती है। युवराज, वो डैड मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मैं अनिका से प्यार करता हूँ। विवेक जी, सीरियसली युवी, तुम पागल हो, तुम्हें गूंगी से प्यार है? युवराज, डैड प्लीज। विवेक जी,
आज तक तुम्हारी हर जिद पूरी की मैंने यूवी, पर नहीं, ये नहीं बेटे। बेटे ये प्यार नहीं है, ये केवल आकर्षण है। युवराज, डैड आप क्या बोल रहे हैं? मैं प्यार करता हूँ अनिका से। विवेक जी अनिका को देख गुस्से से, यूवी तुम्हारी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। जहाँ जाओगे सब तुम्हें गूंगी का हस्बैंड कहेंगे, हमदर्दी करेंगे तुमसे। कम ऑन माय सन, पूरी लाइफ है तुम्हारे सामने। कितनी अच्छी लड़कियां खड़ी हैं लाइन में, प्लीज। और तुम है लड़की, बताओ तुमने क्या किया? कोई जादू? मेरे बेटे को छोड़ने के लिए क्या लोगी? हैं? अनिका युवराज को छोड़कर रोते हुए भाग जाती है। युवराज आगे बढ़कर, डैड, विवेक जी, यू बी सेट अप। तुम्हें अच्छी लगती है वो ठीक है, रातें बिताओ उसके साथ, बट ये लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। युवराज की आंखें गुस्से से जल उठती हैं। डैड, छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। आज मुझे अफसोस है कि मैं अनिका को यहाँ लाया। चलो, वो देखता है अनिका वहाँ नहीं थी। अनिका, विवेक जी उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, जाने दे उसे यूवी, वो तेरे लायक नहीं है। युवराज उनका हाथ झटक, मेरी अनिका मेरी लाइफ है डैड, और रहा सवाल उसे छोड़ने का, तो वो कभी नहीं होगा। वो भागते हुए बाहर निकलता है। यहाँ अनिका भाग रही थी कि वो गिर जाती है, उसकी चप्पल टूट जाती है, वो उठकर फिर से भागती है। अनिका की आंखों में बेहताशा आंसू थे। उसके कानों में विवेक जी की कही बातें गूंज रही थी कि अचानक वो ट्रक के सामने आ जाती है। कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ युवराज भाग रहा था। अनिका, वो बार बार उसका नाम चिल्ला रहा था। आगे सबको तस्वीर दिखाकर पूछ रहा था। युवराज को ख्याल आता है, वो दादी को फोन करता है। युवराज नॉर्मल तरीके से दादी से बात करता है। युवराज, हेलो दादी। दादी, हाँ यूवी बेटा बोलो। युवराज, वो दादी अनिका, अनिका को क्या अच्छा लगता है खाने में? दादी, उसे सबसे ज्यादा आलू की सब्जी अच्छी लगती है। दोनों साथ में हो ना? मेरी अनिका का ख्याल रखना यूवी बेटे। युवराज, जी दादी। वो फोन रखकर, अनिका अगर वहाँ होती तो दादी जरूर कहती, मतलब अनिका पनाह नहीं गई, कहाँ गई होगी? यहाँ अनिका बेहोश हो जाती है। उसे बचाने वाला, हे उठो, वो नब्ज देखकर, हम, ये ठीक है। अपने ड्राइवर से, काका इसे घर ले चलिए। वो लोग अनिका को अपने घर ले जाते हैं। यहाँ युवराज अनिका को ढूंढकर पागल हो चुका था। वो थक कर राधिका को फोन करता है और सब बताता है। राधिका और विराट उसके पास पहुंच जाते हैं। राधिका गाड़ी से निकलते ही युवराज का कॉलर पकड़ लेती है। यू कहाँ है अनु? मुझे पहले ही लगा था तुम उसे नहीं संभाल सकते। विराट उसे छुड़ाकर, काम डाउन राधु, यू भी खुद परेशान है। युवराज, पता नहीं कहाँ है अनिका। यार विराट कुछ कर, उसके बिना मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज उसे ढूंढ दो प्लीज। मुझे मेरी अनिका ढूंढ के दो, नहीं रह सकता उसके बिना मैं, प्लीज। युवराज वहीं घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा ढक कर रोने लगता है। विराट उसके पास बैठकर, खुद को संभालियो भी, हमें भाभी को ढूंढना है, हम उन्हें ढूंढते हैं। युवराज अपने आंसू पोंछकर राधिका के पास आकर, राधिका कभी ऐसा हो तो अनिका कहाँ जाती है? कभी कोई जगह जहाँ वो जाती हो? राधिका, हाँ मंदिर, जब भी अनु परेशान होती है तो मंदिर चली जाया करती थी। विराट, ग्रेट, चलो सारे मंदिर छान लेते हैं। यहाँ वो लड़का अनिका को अपने घर ले आया था, उसे अपने बेड पर लेटाकर चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद अनिका को होश आता है तो अनिका घबरा जाती है। तभी वो लड़का अंदर आ जाता है। 6 फीट हाइट, सांवला रंग, काली आंखें, बड़ा ही अच्छे घर का दिखने वाला था, जो युवराज के टक्कर का ही था। वो अनिका को घबराया हुआ देख, हे, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, अब कैसे फील कर रही हो? अनिका घबराकर सिमटने लगती है तो वो लड़का, अरे तुम घबराओ मत, मैं सार्थक हूँ, सार्थक शर्मा, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। अनिका को उसके बोलने का अंदाज अच्छा लगता है, उससे पॉजिटिव वाइब आती है। वो ठीक से बैठ जाती है। सार्थक उससे कुछ दूरी पर बैठकर, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अनिका उसे इशारा करती है, जिसे सार्थक समझकर, ओह तुम बोल नहीं सकती, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं डम डॉक्टर हूँ तो तुम्हारे इशारों को पढ़ लूंगा। अनिका उसे इशारे में अपना नाम बताती है तो सार्थक, तुम्हारा नाम अनिका है ना? अनिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं सार्थक को न जाने क्यों अनिका अपनी सी लगी। वो उसे खुश देख खुद ही मुस्कुरा उठा। यहाँ सुबह बीत कर दोपहर ढल चुकी थी, करीब 2:30 बज चुके थे, पर अब भी अनिका का कोई पता नहीं चल रहा था। युवराज की हालत तो बस से बदतर हो गई थी। वो थक कर एक मंदिर में पहुंच जाता है, जहाँ माता रानी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़, अब तो थक चुका हूँ मैं, पर आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे मेरी अनिका ढूंढ दीजिए ना, मैं वादा करता हूँ
कभी उसे हर्ट नहीं होने दूंगा, कभी उसे खुद से दूर नहीं करूंगा। आज आज ही मैंने उसकी मांग भरी थी आपके सामने। प्लीज आशीर्वाद ही समझ के लौटा दीजिए मेरी अनिका मुझे, प्लीज। यहाँ अनिका सोच में थी, तभी सार्थक खाना लाके, चलो खा लेना। ओके, मुझे ना यहाँ एक हॉस्पिटल बनवाना है जिसके लिए आया था, तो उसी के लिए साइट विजिट करने जा रहा हूँ। शाम को आके बात करूंगा तुमसे। हम किसी चीज की जरूरत हो तो बाहर काका से कह देना। हम अनिका हाँ कर देती है। सार्थक उसकी आंखों में उदासी देख पाता है। वो मन में सोचकर, पता नहीं क्या है कि तुम अपनी सी लगती हो, न जाने क्यों तुम्हें देख मुझे मेरी मोनू की याद आ गई। आके बात करता हूँ तुमसे। यहाँ रात के 12 बज चुके थे। राधिका, मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए। विराट, हाँ यही सही होगा। वो दोनों मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। राधिका को दादी से ना कहने के लिए बोल विराट उसे पनाह ड्रॉप कर देता है और वो युवराज के पास मंदिर में चले जाता है। वहाँ युवराज माता रानी की मूर्ति के सामने टकटकी लगाए बैठा था। विराट, युवी, हमने भाभी के लिए मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है, तू घर चल। युवराज, नहीं, जब तक मेरी अनिका नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जाऊंगा। विराट, युवी देख, अनिका भाभी मिल जाएंगी, तू घर चल, ठंड भी बढ़ रही है, प्लीज। युवराज, नहीं, मुझे मेरी अनिका चाहिए। विराट जानता था कि युवराज नहीं मानेगा। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो माता रानी के सामने हाथ जोड़, प्लीज माता रानी, आप तो सबकी सुनते हो ना, मेरे यार की भी सुन लो, इसे अपनी जिंदगी लौटा दो। वही अनिका खाना छोड़कर खिड़की के पास जाकर अपने ख्यालों में सब यही कहते हैं, युवराज मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझ जैसी गूंगी तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम्हारे लिए तो बहुत सारी अच्छी लड़कियां आ जाएंगी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। युवराज, यहाँ युवराज मन में, कहाँ हो अनिका, प्लीज लौट आओ, तुम्हारा युवी नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना, मर जाऊंगा मैं अगर तुम नहीं आई तो। प्लीज प्लीज, पक्का वादा, कभी तुम्हें इस घर में नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, प्लीज लौट आओ ना अनु। युवराज विराट के मनाने पर भी नहीं माना, तो विराट उसके लिए वहीं खाना ले आया। इधर सार्थक भी रात को घर जाते हुए उसी मंदिर में दर्शन करने आया था। विराट टीवी को मना रहा था, तभी सार्थक की नजर उस पर चली जाती है। वह कुछ कुछ सुन चुका था। सार्थक, हाय, वो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप फिक्र ना करें। कहते हैं माता रानी के दर पर जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। युवराज, तो अपनी माता रानी से कहो कि मेरी जिंदगी मुझे लौटा दे। विराट, दरअसल मेरे दोस्त की वाइफ और मेरी भाभी गायब हैं, बस इसीलिए। सार्थक युवराज के सामने बैठकर उसको खाना खिलाते हुए, अगर तुम ऐसे खाने से दुश्मनी कर लोगे तो कैसे चलेगा। सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी को ये सब पता चले तो क्या उसे अच्छा लगेगा। और रहा सवाल माता रानी का, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ वो जहाँ भी होगी सेफ होगी एंड जल्द से जल्द तुमसे मिल जाएगी। युवराज उसे भर्राई हुई आंखों से देखता है। सच कह रहे हो सार्थक, बिल्कुल, अब खा लो। अपनी क्या नाम है उनका। युवराज, अनिका। सार्थक, अनिका के लिए फिर ख्याल से, क्या कहा, क्या नाम बताया। विराट, अनिका। सार्थक, क्या वो बोल नहीं सकती। युवराज उसे, हाँ मेरी अनिका बोल नहीं सकती, पर तुम्हें कैसे। सार्थक, तुम मुझे क्या उसकी तस्वीर दिखा सकते हो। विराट, हाँ क्यों नहीं, वो अनिका की तस्वीर निकाल देता है जो आज ही उसने खींची थी। सार्थक उस तस्वीर को देख मुस्कुराता है, जिसे विराट और युवराज समझ नहीं पाते। सार्थक, अगर तुम सारा खाना फिनिश कर लोगे ना तो सच में मैं तुम्हें तुम्हारी अनिका से मिलवाऊंगा। युवराज, क्या सच कह रहे हो, सच में तुम। सार्थक, हाँ पक्का। युवराज फटाफट खा लेता है और फिर सार्थक और उसे विराट को अपने साथ ले चलता है। सार्थक कार में बताता है कि कैसे अनिका उसे मिली। सार्थक के घर में जाते ही युवराज तुरंत भागकर अंदर जाकर अनिका अनिका पुकारता है, जिसे अनिका सुनकर बाहर आ जाती है। अनिका को देखकर ही युवराज उसकी तरफ भागकर उसे गले लगा लेता है। वो उसके सारे चेहरे पर चूम लेता है, फिर उसके दोनों हाथों को चूम कर, कहाँ गई थी, हाँ मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं आया, मैं कैसे जीता, क्या करता, क्यों चली गई, हाँ मैं तो आज मर ही जाता। वो अनिका को गले लगा लेता है। अनिका भी रोने लगती है। बहुत बुरी तरह से दोनों को ऐसे देख विराट और सार्थक की आंखें भी नम हो जाती हैं। सार्थक, चलो अच्छा हुआ, वैसे युवराज बहुत प्यार करता है अपनी अनिका से। विराट, हाँ जान से भी ज्यादा। कुछ देर बाद दोनों जोर से खांसते हैं। सार्थक, अरे भाई हम भी हैं यहाँ, ऐसे क्यों इग्नोर मार रहे हो। विराट,
हाँ मतलब बीवी क्या मिली, कोई से दिख ही नहीं रहा। युवराज अनिका को छोड़ उसका हाथ पकड़ मुस्कुराकर सार्थक को, थैंक यू, तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटाई है। मैं चाहकर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। सार्थक, अरे बस, इंसान हूँ, इंसानी रहने दो, ये भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अनिका से पूछने ही वाला था कि माता रानी ने मुझे तुमसे डायरेक्ट मिलवा दिया। वैसे हाय, मैं सार्थक शर्मा, डॉक्टर हूँ। युवराज उससे हाथ मिलाकर, हाय, आई एम युवराज धनराजगीर और ये मेरा दोस्त है विराट। सार्थक, हम आज तुम यहीं रुक जाओ, हम रात काफी हो गई है। और तुम विराट, चलो हम दोनों खाना खाते हैं। फिर अनिका के सर पर हाथ फेर कर, तुम्हें देखकर ही मेरी बहन मोनू का ख्याल आया था मुझे, अब लगता नहीं है, आज से तुम मेरी मोनू ही हो। जाओ, युवराज को ले जाओ कमरे में, आराम करो। सार्थक प्यार से बोलता है तो युवराज मना नहीं कर पाता और अनिका के साथ कमरे में ले जाता है। वहीं सार्थक के साथ विराट खाने जाता है। यहाँ युवराज कमरे में जाते ही अनिका को वापस अपनी बाहों में भर लेता है। अनिका उससे दूर होकर इशारा करती है, पापा सही कहते हैं, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप, युवराज उसके मुंह पर हाथ रख, बस एक और इशारा नहीं, खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अनिका का हाथ थामकर प्यार से मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, कहो कि इनमें तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं दिखता, कहो कि मैं तुम्हें गलत लगता हूँ, कहो कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। वो अनिका के पास घुटनों के बल बैठ जाता है, अपनी पकड़ उसकी कमर पर, उसके पेट पर अपना सर रख रोता हुआ, क्यों यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर, क्यों? तुम जानती नहीं आज क्या बीती है मुझ पर। मैं इन 24 घंटों में जिंदा ही नहीं था। आज ऐसा लगा कि मुझसे मेरी सांसें छीन ली हैं। प्यार करता हूँ तुमसे अनिका। आई एम सॉरी, सॉरी कि मैं बिना कुछ जाने मैं डैड के पास तुम्हें ले गया। सॉरी कि तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा, पर उसकी सजा मुझे मत दो। अनिका से युवराज का यूं रोना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झट से नीचे बैठकर उसके गले लग गई और उसकी पीठ सहलाने लगी। कुछ देर ऐसे रहने के बाद अनिका युवराज से दूर होती है और उसकी पलकों को बड़े ही प्यार से चूम लेती है और उसे रोने से मना करती है। फिर खुद अपने कान पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है। युवराज, नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। अनिका इशारे से, आई लव यू। युवराज, पहले की तरह बोलो, उस दिन की तरह। अनिका उसके करीब जाकर उसके होठों को छू ही रही थी कि युवराज उसके पूरे होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। युवराज उसको बहुत प्यार से स्मूच किस कर रहा था, जैसे अपने प्यार का एहसास वो आज अनिका की सांसों में घोल लेगा। अनिका के झुकने से युवराज वहीं उसे किस करते हुए लेट गया। अनिका की सांसें उखड़ने पर युवराज ने उसके होठों को छोड़ उसकी नेक को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो अनिका को अपने साइड ही लेटा देता है और खुद को उसके ऊपर करते हुए उसे बस प्यार ही किए जा रहा था। अनिका भी उसके प्यार में खो चुकी थी। दोनों को ये होश नहीं था कि वो जमीन पर थे, वो तो बस एक दूसरे से प्यार कर खो रहे थे। युवराज ने एक हाथ से बेड से ब्लैंकेट को खींच लिया था। दूसरे से प्यार करते दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। सुबह सूरज की रोशनी पड़ने से अनिका को होश आया। उसने खुद को युवराज की बाहों में पाया। दोनों ही ब्लैंकेट से कवर हो एक दूसरे की बाहों में थे। वहीं युवराज तो उसे कसकर बाहों में भर के सो रहा था, मानो अभी अनिका उससे दूर चली जाएगी। अनिका उसके माथे से बाल हटाकर उसका चेहरा गौर से देखते हुए मन में, कैसे कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? क्यों तुम्हें एक गूंगी से इतना प्यार है युवराज? युवराज बंद आंखों से ही, क्योंकि मैं पागल हूँ मेरी अनिका के लिए, और खबरदार अगर फिर से उसे गूंगी कहा तो। अनिका हैरानी से आंखें बड़ी कर उसे ही देख रही थी कि युवराज ने अपनी आंखें खोल उसके माथे को चूमते हुए, गुड मॉर्निंग वाइफ। वो क्या है ना, जब तुम मेरे करीब होती हो ना तो हमारे दिल एक दूसरे से बातें करते हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है। अनिका उठने का इशारा करती है तो युवराज उसे नहीं छोड़ता। अनिका कसमसाती है तो युवराज, अरे मैं कुछ कह रहा हूँ सुनो तो। अनिका, क्या? युवराज, वो अब क्या है ना कि हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, राइट? तो क्यों ना साथ में सावर लें। अनिका उठने जाती है तो युवराज, प्लीज ना। अनिका उसे धक्का देकर उठ जाती है और भागकर बाथरूम में घुस जाती है कि युवराज, इसका बदला जरूर लूंगा मैं, बोलते हुए उठता है और अपने कपड़े पहन लेता है कि वहाँ दरवाजे पर कोई नॉक करता है। युवराज ब्लैंकेट को झट से बेड पर डाल दरवाजा खोलता है तो सामने एक काका नाश्ता और कुछ कपड़े लेकर खड़े थे। काका, वो सार्थक बाबा ने आपके लिए नाश्ता और कपड़े भिजवाए हैं और कहा है
कि वो कुछ काम से बाहर गए हैं और आपके दोस्त भी, जो दोपहर को आ जाएंगे। युवराज बोले उन्हें थैंक यू कह दरवाजा बंद कर देता है। युवराज के दिमाग में शरारत आती है। वो बाथरूम के दरवाजे पर नॉक कर, अच्छा बेबी, आप नहाकर क्या पहनोगी? अनिका उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट कर मन में, अनिका तू कपड़े तो लाई ही नहीं, क्या पहनेगी अब? युवराज शरारत से, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। अब पति हूँ तो मदद तो कर ही सकता हूँ ना। तुम थोड़ा सा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ। अनिका अंदर से नॉक करती है तो युवराज, अरे पक्का कपड़े तो दे रहा हूँ। अनिका नहा चुकी, वो वहां रखा तौलिया लपेटकर धीरे से दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। युवराज उसके हाथ में कपड़े तो दे देता है पर दूसरी ओर से छोड़ता नहीं। वहीं अनिका उसे जोर से खींचती है तो युवराज थोड़ा और जोर लगाकर उसे खींचता है, जिससे अनिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद बाहर आकर युवराज पर गिर पड़ती है। युवराज उसे ले नीचे गिर जाता है। युवराज अनिका के बालों को हटाते हुए, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? अनिका मुंह फुला लेती है तो युवराज उसे खड़ा कर उसके गालों को चूम, हाय बड़ी प्यारी लगती हो रूठी हुई बीबी। अनिका मुस्कुरा देती है तो युवराज उसे माथे पर किस कर, अच्छा अब नहीं परेशान करता, ओके जाओ चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी, मैं आया। वो बाथरूम में चला जाता है। युवराज बाहर आता है, तब तक अनिका तैयार हो चुकी थी। युवराज बाल बनाता है कि अनिका सामने खड़ी हो जाती है। युवराज उसे तुरंत कमर से पकड़ अपनी तरफ कर, क्या हुआ बीबी, कुछ कहना है? अनिका उसको अपनी मांग में इशारा करती है तो युवराज, अच्छा मांग भरनी है, पर मुझे क्या मिलेगा? अनिका, क्या मतलब? युवराज, अरे मतलब ये कि तुम मुझसे हक ले रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, राइट? तो मुझे भी तो हक चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। अनिका हल्के से हंस के, तुम भी सिंदूर लगा लो और क्या? युवराज अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर, मैंने ऐसा नहीं कहा। अनिका, अच्छा मैं हारी तुम जीते, बोलो क्या चाहिए? युवराज, सिर्फ एक वादा, यही कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। प्लीज अनिका, लड़ लेना मार भी लेना पर प्लीज कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। अगर गई ना तो इस बार तो जिंदा रह गया, अगली बार शायद माँ। अनिका ने झट से युवराज के मुंह पर हाथ रख ना का इशारा किया। युवराज उसका हाथ हटाकर, पक्का वादा? अनिका उसके करीब हो उसके होठों को चूम लेती है। कुछ देर बाद अलग होकर उसकी आंखों में देख इशारा करती है, पक्का? अब तो सिर्फ मौत ही जुदा कर पाएगी इस अनिका को तुमसे। आई लव यू। अनिका की मांग में पीछे रखा सिंदूर लेकर भर देता है और फिर उसके माथे को चूम लेता है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता कर लेते हैं। युवराज अनिका को अपनी गोद में बैठाकर, अब ना सब सही होगा। अनिका, पर डैड? युवराज, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। अनिका, जैसे कि? युवराज उसके हाथ को थाम कर, जैसे कि अभी हमारे पास घर है और हमारी एकेडमी भी है, उस पर काम करना है, फिर राधिका और विराट की शादी करवानी है और फिर हमारे आने वाले बच्चों के बारे में सोचना है। अनिका उसे हल्के से मारकर शर्मा जाती है तो युवराज, अरे शर्माने वाली कौन सी बात है, बच्चे तो होंगे ना, और मुझे ना 2 बेटियां चाहिए तुम्हारे जैसी क्यूट क्यूट। अनिका खुश तो होती है फिर कुछ सोचकर उदास हो जाती है तो युवराज, क्या हुआ? अनिका इशारे से, अगर हमारे बच्चे भी मेरी तरह गूंगे हुए तो? युवराज कहने लगता है, क्या अनिका, ऐसा कहाँ होता है, तुम भी ना। अनिका का उदास चेहरा देख, अच्छा बाबा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिका उसका हाथ थाम कर, युवराज वो सार्थक ना डम डॉक्टर है तो क्या हम? युवराज, अनिका, अनिका प्लीज ना एक बार पूछ लेते हैं। युवराज, पर? अनिका उसका हाथ अपने सर पर रख, तुम्हें मेरी कसम। युवराज थक कर मान जाता है, फिर अनिका के सर को चूम कर, बट तुम प्रॉमिस करो, अगर तुम नहीं बोल पाई या इसके चांस कम निकले तो तुम उदास नहीं होगी, प्रॉमिस? अनिका उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए हाँ कर देती है। दोपहर को सार्थक आता है, विराट भी आता है, पर उसके साथ राधिका भी थी, जो भाग के अनिका के गले लग जाती है। अनु तू ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? मुझे कितनी फिक्र लगी रही, और तू अगर नाराज होना है तो इस यूवी से हो जा, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। युवराज विराट को देखता है कि विराट, अरे अब मेरी झांसी की रानी परेशान थी तो लाना पड़ा। सार्थक, हेलो आप। युवराज सार्थक को राधिका से मिलवाता है। राधिका उसको थैंक यू कहती है। उसके बाद सब लंच कर बातें करने लगते हैं। युवराज सार्थक से बात करता है। युवराज, वो सार्थक, अनिका चाहती है कि तुम उसका इलाज कर बता सकते हो कि वो बोल पाएगी या नहीं। राधिका, क्या? पर अनु तू तो कभी। अनिका उसको इशारे से,
हाँ, मैं ही चाहती हूँ युवराज के लिए। युवराज, अब भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सार्थक, ये सही बात है, पर मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। उसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा मेरे साथ। युवराज, ओके, तुम जब बोलोगे मैं अनिका को लेकर आ जाऊंगा। सार्थक से कुछ देर बात कर युवराज, विराट, राधिका और अनिका निकलते हैं। युवराज वहां से अपने फ्लैट की ओर बढ़ जाता है। वहीं विराट और राधिका ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। युवराज अनिका के बारे में सोच रहा था कि वो अनिका को कैसे समझाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बोलने ना बोलने से। वहीं ऑफिस से राधिका को बुझा हुआ देख विराट उसके सामने चुटकी बजाकर, कहाँ हो मेरी राधु? मैं तो यहाँ हूँ। राधिका, कुछ नहीं, मैं बस अनु के बारे में सोच रही थी। विराट, मतलब? तब तक युवराज भी उसी के ऑफिस आ जाता है। विराट उसे देख, व्हाट अ सरप्राइज, तू यहाँ कैसे? राधिका, अनु, युवराज, डोंट वरी, वो पनाह में है। मैं खुद उसे वहाँ छोड़कर आया हूँ। बस कुछ बात थी तो। सार्थक भी यहीं आ रहा है। कुछ देर में सार्थक भी वहाँ आ जाता है। सार्थक, एक्चुअली मुझे अनिका के बारे में कुछ जानना था तो। युवराज ने कहा कि तुम उसे बचपन से जानती हो, इसलिए तुमसे पूछना पड़ा। राधिका, हाँ पूछो ना। सार्थक, अच्छा, अनिका पहले से ही नहीं बोल सकती? आई मीन बचपन से ही? राधिका, नहीं, वो बोलती थी, बट उसे अपने मॉम डैड की वजह से सदमा लगा और उसका बोलना बंद हो गया। सार्थक, एक मिनट, एग्जैक्टली बताओ कि क्या हुआ था। राधिका, ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि अंकल आंटी की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, जो अनिका ने खुद देखी थी, जिसकी वजह से अनिका बोल ही नहीं पाई है। सार्थक, हम हो सकता है उसे सदमा लगा हो, पर इतने सालों तक ना बोलने की वजह से स्वर पेटी जाम हो गई हो। युवराज, देखो, आई डोंट केयर कि अनिका बोले या ना बोले, बट उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सार्थक, युवराज, जहाँ तक मुझे पता है ऐसे केस में फिर से जोर का सदमा लगने पर ही बोला जा सकता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। युवराज वहां से पनाह चला जाता है। वहां से अनिका को पिक कर दोनों कुछ शॉपिंग कर वापस घर आ जाते हैं। अनिका दोनों के लिए खाना बना लेती है, फिर दोनों खाकर अनिका सब क्लीन करने लग जाती है। वहीं युवराज गहरी सोच में डूब जाता है। अनिका जब कमरे में आती है तो युवराज को ऐसे बैठा देख उसकी गोद में बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। युवराज उसके सर पर सर लगाकर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अनिका, एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगी ना? अनिका ना में सिर हिलाती है तो युवराज उसे अपनी और सार्थक के बीच हुई बातें बताता है। अनिका, ऐसा क्या हुआ कि तुम? अनिका झट से खड़ी हो जाती है। उसे बहुत सारी चीखें सुनाई देती हैं। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है, पूरे पसीने से भीग जाती है। युवराज, अनिका क्या? उसके पास जाने को होता है। अनिका उससे भी डरकर एक कोने में सिमट जाती है और अपने दोनों कानों में हाथ रख रोने और घबराने लगती है। युवराज बहुत डर जाता है। वो अनिका को आवाज देता है, अनिका, अनिका, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ यहाँ, देखो। वो बहुत संभाल कर अनिका के पास बैठ जाता है और आराम से अनिका के चेहरे को अपनी तरफ करता है। अनिका बहुत हाफ रही थी, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू निकलते हैं। अचानक वो बेहोश हो जाती है। युवराज उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और जल्दी विराट को कॉल कर सार्थक को लाने को कहता है। कुछ देर बाद सार्थक आता है और अनिका को चेक कर, डोंट वरी, सिर्फ डर के मारे बेहोश हो गई है और बुखार है। युवराज सार्थक और विराट को सब बता देता है। सार्थक, हम हो सकता है अनिका ने कुछ ऐसा देखा हो जो 10 साल की बच्ची के तौर पर आज भी उसे बांधे रखा है। कुछ है जिससे आज भी वो डरती है। यही डर उसकी आवाज पर भारी पड़ रहा है। युवराज, अगर ऐसा है ना तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। अनिका को मैं समझा दूंगा, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। विराट उसके कंधे पर हाथ रख, ये भी तो सोच, कब तक भाभी इस डर से बंधी रहेंगी? और पहले की बात और थी, अब तू है उनके साथ, हम सब हैं, और तू जानना नहीं चाहता कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इस हद तक उन्हें दर्द हो रहा है, जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। सार्थक, या विराट इज राइट, और मैंने सुना है प्यार सबसे बड़ी दवाई है जो हर मर्ज के मरहम का काम करती है। युवराज, ऐसा तो क्या हुआ है जिससे अनिका इस हद तक डर गई है? आज तक वो बोल नहीं पाई। सार्थक उसके कंधे पर हाथ रख, हम पता लगा लेंगे, बट फिलहाल टेक केयर, बाय फर। दोनों चले जाते हैं। युवराज अनिका के पास आकर उसके सर पर हाथ फेर, क्या हुआ है अनिका? तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं हूं ना हर वक्त तुम्हारे साथ, प्लीज ठीक हो जाओ। सारी रात अनिका का ख्याल रखते हुए युवराज वहीं सो गया था। अनिका जब उठकर उसे देखती है तो युवराज भी उसकी आहट से उठ जाता है। वो अनिका से, बेबी आप ठीक हो ना?
वो अनिका के सर पर हाथ रख चेक करने लगता है। अनिका उसका हाथ थाम इशारे में, मैं ठीक हूँ, क्या हुआ था मुझे? युवराज को पता लग गया कि शायद अनिका को कुछ याद नहीं था। वो आपको बुखार हो गया था माय लवली वाइफ, और उसके सर को चूम लेता है। अनिका थोड़ी मायूस सी अपने कान पकड़ सॉरी कहती है, तो युवराज उसके कान छुड़वा कर, हम माफी मिल जाएगी। पर अनिका हैरानी से देखती है, तो युवराज उसके होठों पर हल्के से किस कर, ऐसे मेरी जान। अनिका उठकर फ्रेश हो जाती है और युवराज भी। अनिका उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी विराट आकर, हाय क्या खुशबू है, वैसे क्या बना है? अनिका उसे बैठने का इशारा करती है। तभी राधिका आती है, ओए घोंचू, मेरी अनु के हाथ के पराठे और पोहे ना वर्ल्ड वेस्ट हैं। विराट झट से परोस कर खाने लगता है कि युवराज, इतना अच्छा लग रहा है तो तू शादी कर ले, तुझे भी मिल जाया करेगा नाश्ता। अनिका हंसकर युवराज को इशारा करती है, राधु को कुछ नहीं आता। विराट, सच राधु, तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना? राधिका, खाना और मैं बिल्कुल नहीं, मुझे तो सिर्फ चाय बनाना ही आता है। युवराज हंसकर, ले बेटे, लग गए तेरे तो। राधिका, क्या मतलब जीजू, खाना बनाना ही आना ही सब कुछ होता है क्या? युवराज, नहीं ऐसा कब कहा किया मैंने। राधिका, छोड़ो, वैसे ना मेरी अनु बहुत टैलेंटेड है, खाने के साथ उसे पेंटिंग और डांसिंग का भी शौक है। युवराज, है, डांस तो मुझे पता है, पर पेंटिंग? राधिका, हाँ बहुत अच्छी। अनिका, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत। युवराज, हम तब तो हमारी एकेडमी में मेरा ख्याल था ही कि कुछ कलरफुल करवा लूं। अब घर की मैडम हैं, तो बताइए आपकी अपॉइंटमेंट कब मिलेगी? अनिका, युवराज, युवराज, हाँ अब तो ये पक्का हुआ, जैसे पन्हा जगमगा रहा है ना, वैसे ही हमारी एकेडमी भी जगमगाएगी। युवराज थोड़ी देर के लिए एकेडमी जाता है, वहीं विराट भी निकल जाता है। तो राधिका अनिका के साथ रुकती है। अनिका राधिका को कहती है कि उसे घर की सफाई करनी है, और दोनों लग जाती हैं अपने काम पर। वहीं अनिका कुछ ड्राइंग्स पेंट करती है, अपने हॉल की वॉल पर रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर पेंट करती है। वहीं अपने बेडरूम में भी बेड के पीछे बहुत ही कलरफुल आसमां ड्रॉ करती है, जो सितारों से सजा हुआ था। वहीं पूरा किचन अच्छे से रेनोवेट कर देती है, कुछ वॉल्स पेंट कर ली थी। तो वहीं एक तरफ थोड़ा थोड़ा डाइनिंग टेबल भी उसने 4 चेयर्स के साथ सेट कर दिया था। राधिका कुछ देर के लिए सो गई थी। वो जब सोकर उठी तो हो, ये क्या अनु, तूने तो इस फ्लैट का नक्शा ही बदल दिया। अनिका हाथ बांधे घर को देख रही थी, फिर राधिका को कहे सावर लेने चली जाती है। शाम होने वाली थी। अनिका ने पीच कलर की नेट की साड़ी पहन ली, बट क्योंकि राधिका लाई थी तो न्यू फैशन की थी। अनिका बालों का बन बना के राधिका को इशारा कर किचन में चली जाती है। वहीं राधिका भी उसके इशारे पर युवराज को कॉल कर फोन स्पीकर पर रख देती है। युवराज, हेलो। राधिका, हाय जीजू, वो आपकी बीबी पूछ रही थी कि आप कब तक आ रहे हो। युवराज समझ गया कि फोन स्पीकर पर है, आ रहा हूँ। अनिका कुछ कहती है, तभी युवराज, आपको जो पसंद हो वही बना दीजिए, मल्लिका हम खा लेंगे सब। राधिका, हो जीजू, आपको कैसे पता? अनिका मुस्कुरा देती है। युवराज, आप भी शादी कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा मेरी साली जी। अच्छा, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। अनिका ना करती है तो राधिका, जीजू वो आप आराम से आइए, आपकी पत्नी जी मना कर रही हैं, वो कह रही हैं उसकी सरप्राइज की बैंड बज जाएगी। है तो अनिका उसे जोर से कोहनी मारती है। युवराज, ओके देन मैं जल्दी आ रहा हूँ। युवराज फोन रख देता है कि उसके बाजू में जो विराट था वो, वाह बेटे, मतलब सही है तेरा, अच्छी खासी बीबी जो प्यार करती है, खाना बनाती है, और सबसे अच्छी बात, तुझे कोई डांट नहीं सुननी पड़ती। युवराज, हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है, शादी तू भी कर ले। विराट, कर तो लूं, पर मुझे ही सब करना पड़ेगा। राधु अब भी मुझे नहीं छोड़ती सुनाने में, पता नहीं शादी के बाद कितना सुनाने लग जाए। युवराज हंसता है तो विराट उसे घूरता है। युवराज, सॉरी, देख राधिका अच्छी लड़की है, आई श्योर कि शादी के बाद वो संभल जाएगी। अच्छा चल निकलते हैं, वैसे भी मेरी वाइफ इंतजार कर रही होगी। विराट, बढ़ाया वाइफ वाला। युवराज, अब है तो है हम मैरिड मैन। दोनों निकल जाते हैं। वहीं अनिका ने आलू पूरी, रायता, सलाद और खीर बनाई थी, सब डाइनिंग टेबल पर सजाकर वो इंतजार करने लगी थी। राधिका, यार इतना टेस्टी खाना और मेरे पेट में चूहे, चलो खाते हैं। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है तो अनिका फट से उसके हाथ पर मारती है। राधिका हाथ झटका कर
औच, क्या कर रही है? अनिका, उन्हें आने तो दे। राधिका, यार ये दोनों निकम्मे आएंगे नहीं और मेरे पेट के चूहे कूद कूद कर सुसाइड कर लेंगे। युवराज और विराट आ गए थे। वहीं युवराज चाबी से घर को खोलता है। विराट, ओ सॉरी, लगता है मैं गलत घर में घुस गया। वो वापस जाने को होता है कि युवराज उसका कॉलर पकड़ खींचते हुए, अबे ये मेरा घर। विराट उसका मुंह बंद करते हुए, पहले खुद को तो यकीन दिला। तभी राधिका और अनिका आती हैं। राधिका उन्हें देख, अब जल्दी भी करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। युवराज, ये मेरा। अनिका उसके पास आकर पिंच करती है। युवराज, हाथ मल। अनिका को देखता है तो अनिका कहती है, युवराज, वाह सो ब्यूटीफुल। अनिका, वो अनिका को अपनी गोद में उठाकर घूमने लगता है। अनिका उसे मारकर रोकती है। युवराज अनिका को नीचे उतार कर उसके सर को चूम कर, आई लव यू, यू आर बेस्ट, परफेक्ट, बहुत सुंदर है, थैंक यू, मेरे फ्लैट को मकान से घर बनाने के लिए। वो उसके हाथ चूम लेता है। विराट खांस कर, अरे हम भी तो हैं यहाँ, कुछ तो शर्म कर ले। अनिका शर्मा कर हाथ छुड़ा लेती है तो युवराज फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है। वहीं राधिका और विराट भी अंदर जाते हैं। युवराज और विराट फ्रेश होकर खाने के लिए आ जाते हैं। सब साथ मिलकर खाना फिनिश करते हैं। राधिका, यार अनु, क्या खाना था, एकदम लजीज। विराट, आई एग्री भाभी, वैसे ना यू भी ऐसे ही लकी हो गया आपसे शादी कर, बता रहा हूँ कुछ ही महीनों में ना इसका हाल गोलगप्पे जैसा हो जाएगा। युवराज, चुप करना, वरना जो खाया है ना वो बाहर निकाल दूंगा। राधिका, अच्छा अब चलो विराट, मुझे पनाह छोड़ दो। अनु, बाय बाय जीजू। राधिका और विराट दोनों बाय बोलकर निकल जाते हैं। यहाँ युवराज जब बेडरूम में जाता है ना तो वहाँ की पेंटिंग देख मुस्कुरा देता है। अनिका उसके पीछे से हक कर लेती है। युवराज उसके हाथ को चूम कर, बहुत सुंदर है, पर मेरी अनिका से ज्यादा नहीं। युवराज अनिका को आकर गले लगाकर उसके सर को चूम कर, तुम आ गई हो तो शायद मुझे जीना आ गया है मेरी जान, इस घर की तरह मैं भी सवर गया हूँ। युवराज अनिका को गोद में उठा लेता है। अनिका अपनी दोनों बाहें युवराज के कंधों पर रख उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। युवराज उसे लेकर बेड पर बैठ जाता है और अनिका के गले पर किस कर देता है। अनिका उसे देखती है तो युवराज उसके होठों को चूमने लगता है। अनिका बस उसके साथ इस पल को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वो उसके होठों को छोड़ता है और अनिका के माथे पर किस कर, सो जाओ जान, आज तो तुम बहुत थक गई होगी। अनिका मुस्कुराकर युवराज की गोद में सर रखकर सो जाती है। युवराज भी उसका सर सहला रहा था कि कुछ ही देर में अनिका सो चुकी थी। युवराज उसे देख मन में, तुम इतनी अच्छी हो अनिका, ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिसने तुमसे तुम्हारी आबाजी छीन ली? कौन सा हादसा तुम्हारे जहन में इतना बुरा बैठा है? कुछ भी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर कदम हर वक्त, आई लव यू। ये बोल वो उसके माथे पर चूम कर वहीं बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह युवराज सूरज की किरणों उसके चेहरे पर पड़ने से उठता है। उसकी नजर अपने पास सोई हुई अनिका पर जाती है। अनिका बहुत थक गई थी, जिससे अब तक सो रही थी। युवराज उसके होठों को चूमता है। वो धीरे धीरे अनिका के होठों को किस कर रहा था। वहीं अनिका की नींद अब टूट चुकी थी। युवराज की गर्म सांसें उसे सुकून दे रही थीं। वो युवराज के और करीब हो गई तो युवराज ने भी अपने दोनों हाथ अनिका की कमर पर लपेट दिए थे। कुछ देर के बाद जब युवराज ने अनिका के होठों को छोड़ा और उसके गर्दन और कान के पास किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, अब उठ जाओ वरना अपना कंट्रोल खो दूंगा मैं। अनिका को इससे गुदगुदी हो रही थी। वो झट से युवराज को धक्का दे बाथरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं युवराज भी उठकर किचन में चला जाता है। अनिका तैयार होकर आती है। वहीं युवराज भी उसके लिए चाय बनाकर लाया था। वो बाथरूम में जाते हुए, अब नाश्ता बना लाओ बेबी, क्योंकि तुमने मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं। तुम्हारे हाथ का टेस्टी खाना अच्छा लगता है मुझे। अनिका नाश्ता तैयार कर देती है कि वहीं युवराज बाहर आ गया था। दोनों बैठे ही थे कि दरवाजे की घंटी बजती है। अनिका देखती है तो विराट खड़ा था। वो अंदर आके फट से टेबल पर बैठ, हाय भाभी, क्या बनाया है आज आपने? युवराज उससे घूर कर, कमीने, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? विराट, अरे भाई, अपने भाभी के हाथों का खाना खाने आया हूँ। युवराज, क्यों तेरे घर के सर्वेंट मर गए हैं? विराट, नहीं, पर भाभी के हाथ का खाना माँ की याद दिला देता है, बस इसलिए। युवराज, अच्छा ठीक है, ज्यादा सेंटी मत मार, खा चुपचाप। तभी फिर दरवाजे की घंटी बजती है। युवराज, रुको अनिका, तुम नाश्ता करो, मैं देखता हूँ। विराट, अरे तू भी बैठ, उसमें क्या, मैं देख लेता हूँ। विराट डोर ओपन करने जाता है कि अंदर आ जाता है। विराट भी हॉल में आकर, कौन है विराट? विराट,
वो तभी युवराज की नजर अपने पापा विवेक जी पर पड़ती है। अनिका भी बाहर आई थी। वो अपने सर पर पल्लू डाल उनके पैर छूने जाती है कि विवेक जी पीछे हट जाते हैं। युवराज अनिका का हाथ पकड़, जहाँ कीमत ना हो वहाँ नहीं झुका करते अनिका। विवेक जी, बेटा तू एक बार फिर से सोच, ये गूंगी। युवराज उन्हें हाथ दिखाकर वहीं रोक। इनफ मी धनराजगीर, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है, मिसेज युवराज धनराजगीर। खबरदार, अगर आइंदा कुछ भी गलत बोला इसके बारे में। अनिका की आंखें फिर से नम हो गईं। विवेक जी उसे देख, पता नहीं कौन सा जादू किया है तूने, मेरा बेटा बात ही नहीं मानता है। तुझे पूरी दुनिया में मेरा ही बेटा मिला अपने जाल में फंसाने को, गूंगी कहीं की। युवराज, अभी के अभी निकलिए मेरे घर से आउट। विराट विवेक जी का हाथ पकड़, चलिए अंकल, प्लीज चलिए यहाँ से। युवराज उन्हें खुद हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। विवेक जी, तू मेरी बात तो सुन। युवी, वो सही नहीं है तेरे लिए। तू समझता क्यों नहीं कि अनिका अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर रोने लगती है। युवराज अपने पिता को, आप अगर आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमें अपने तरीके से तो जीने दीजिए। हाथ जोड़ता हूँ आपको, मैं आइंदा कभी मेरे पास मत आना। भूल जाइए कि आपका कोई बेटा भी है। युवराज अंदर चला जाता है। वहीं विराट, अंकल आप सिर्फ अनिका की एक कमी देख रहे हैं, उसके गुण नहीं आपको पता है। अनिका बहुत अच्छी है, युवराज का बहुत ख्याल रखती है और कितना खुश है वो उसके साथ, ये सिर्फ मैंने देखा है। अंकल, अनिका को उसकी हर छोटी बड़ी बात से फर्क पड़ता है। आपको पता है, युवराज के मना करने के बाद भी अनिका डॉक्टर के पास गई थी ताकि वो बोल सके, सिर्फ बोल सके, सिर्फ युवराज के लिए। प्लीज अंकल, समझने की कोशिश करिए। विवेक जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विराट भी अपने ऑफिस निकल जाता है। यहाँ युवराज को अनिका का ध्यान आता है। वो दरवाजा खटखटाकर, अनिका, अनिका प्लीज ओपन द डोर। अनिका बस रोए ही जा रही थी। युवराज के कितनी बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोलती, तो युवराज डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल अंदर चला जाता है। अनिका बेड पर अपने घुटनों में सर छुपाए रो रही थी। युवराज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। युवराज, सॉरी अनिका। अनिका रोते हुए इशारे कर, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? गलती मेरी है ना, मैं हूँ गूंगी तो सब कहेंगे। मैं यही नहीं चाहती थी, मैं हूँ ही अनलकी। देखा, तुमसे तुम्हारे पापा को छीन लिया ना मैंने। आज मेरी वजह से तुम और पापा अलग हो गए हो। युवराज उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा देता है, अपनी बाहों में भरकर। नहीं अनिका, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बस पापा और मेरी सोच अलग है, इसलिए प्लीज तुम रोना बंद करो। आज के बाद वो कभी यहाँ नहीं आएंगे। युवराज को महसूस होता है कि अनिका हिल नहीं रही थी। वो देखता है कि अनिका बेहोश हो गई थी। युवराज बहुत डर जाता है। वो जल्दी से सार्थक को बुलाता है। युवराज अनिका को लेटाकर उसके पास ही बैठा था कि सार्थक आकर उसे चेक कर, अनिका ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। युवराज अब भी अनिका के सर पर हाथ फेर रहा था कि सार्थक, युवराज, अनिका इमोशनली बहुत वीक है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए अनिका को बाहर ले जाना चाहिए, थोड़ा मन बदलेगा उसका। युवराज हाँ कर उसे थैंक्स कहता है। फिर विराट को फोन कर बनारस की 4 टिकट बुक करवाने को कहता है, क्योंकि अनिका ने एक बार बताया भी था कि उसे गंगा घाट बहुत पसंद है और उसको बनारस भी देखना है। शाम को अनिका उठ जाती है तो युवराज खाना लेकर आया था। युवराज, चलिए बीबी जी, पेश है आपके प्यारे पति के हाथ का खाना, सच्ची बड़ी मेहनत से बनाया है, चलिए टेस्ट कर बताइए कि कैसा बना है। अनिका कुछ नहीं कहती और मुंह फेर लेती है। युवराज को बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से उठकर चाकू लाता है और अनिका के हाथों में पकड़ाकर, ये लो, एक ही बार में मुझे मार डालो, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अनिका फट से चाकू फेंक युवराज के मुंह पर हाथ रख देती है। युवराज हाथ हटाकर, क्यों अनिका, क्यों नहीं समझती तुम? मैं तुम्हें अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ और तुम ऐसे रोकर मुझे कमजोर बना देती हो। मानता हूँ कि कुछ बातें कहेंगे तुमसे लोग, पर तुम भी जवाब देना सीखो ना, प्लीज मेरे लिए अनिका। अनिका युवराज के गले लग जाती है, फिर दूर होकर इशारों में अपने कान पकड़, सॉरी, कभी ऐसा नहीं होगा, पर प्लीज तुम ऐसे मत बोलो, तुमसे अच्छा तो मैं मर जाऊं, वैसे भी सब पर बोझ हूँ मैं। युवराज उसको खींचकर किस करता है। वो अपना सारा गुस्सा इस किस में निकाल रहा था। फिर अनिका के सर से सर को लगाकर, आइंदा कहा ना कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी या कुछ और बकवास, तो मैं तुम्हारा मुंह ऐसे ही बंद करूंगा। अनिका उसकी बाहों में समा जाती है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद युवराज, खाना नहीं खाना? अनिका नामे सिर हिला देती है तो युवराज, हम
तो मैं भी तुम्हें सरप्राइज नहीं बताऊंगा। अनिका उससे दूर होकर, कैसा सरप्राइज युवराज? है कुछ, पर उसके लिए तुम्हें पहले खाना खा लेना होगा। चलो, ये कहकर युवराज अनिका को खिलाता है और अनिका युवराज को। कुछ देर बाद अनिका सरप्राइज किया है युवराज उसे सुलाते हुए, यही कि तुम और मैं कल हनीमून पर जा रहे हैं। अनिका फट से बैठ जाती है, इशारा कर, पर कहाँ? और जाना है तो पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, तुम्हारे कपड़े भी। युवराज उसे रोककर सुलाते हुए, चुप चुप होकर सो जाओ, सब हो जाएगा। वो अनिका का सर सहलाने लगता है कि अनिका उसके होठों को हल्के से किस कर वापस सो जाती है। युवराज अनिका को अपने साथ घुमाने ले जाता है, जहां वो चारों बहुत एंजॉय करते हैं। अनिका शायद अपना दर्द भूलने लगी थी। राधिका और विराट पूरी कोशिश कर रहे थे उसे खुश रखने के लिए, कभी लड़कर तो कभी प्यार जताकर। 2 दिन घूमने के बाद सब 80 घाट पहुंच गए थे। राधिका, यार मतलब कितने सारे घाट हैं यहाँ। विराट, हाँ पर हैं बहुत खूबसूरत। युवराज, मैंने सुना है कि यहाँ गंगा की आरती भी बहुत अच्छी होती है। आज आराम कर, कल सुबह दर्शन करेंगे आरती के। सब उसकी बात मान होटल चले जाते हैं। युवराज कुछ लैपटॉप पर कर रहा था कि तभी अनिका, जो फ्रेश होकर आई थी, वो युवराज की गोद में बैठ जाती है। युवराज उसे देख, क्या हुआ? अनिका उसे इशारा कर, तुम ना इस दुनिया के सबसे बेस्ट पति हो। युवराज उसके बाल कान के पीछे कर मुस्कुराते हुए, अब मेरी बीवी दुनिया की बेस्ट बीवी जो है, तो बेस्ट पति तो बनना पड़ेगा। अनिका, पता है मैंने महादेव से भी यही मांगा कि हर जन्म में मुझे तुमसे ही मिलवाए। युवराज उसके सर से सर लगाकर, जानता हूँ तुम्हारे दिल की बात मुझे पता ही होती है। अनिका युवराज के होठों को किस कर लेती है। युवराज उसका साथ देते हुए उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ चला जाता है। अनिका को लेटा के उसे अपनी बाहों में ले सो जाता है। कुछ देर में अनिका सो चुकी थी। वहीं युवराज उसे आराम से लेटाकर उसके सर को चूमकर बालकनी में चला जाता है। वो फोन पर सार्थक को अनिका की कंडीशन बता रहा था। सार्थक, हम अच्छा है, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज हैं। युवराज, हाँ, अब तक उसे वो बुरा सपना भी नहीं आया। सार्थक, ओके, मैंने अपने गुरु डॉक्टर श्रीवास्तव से बात की है। उनका कहना है कि हम अनिका को काउंसल कर सकते हैं। युवराज, ओके, तो कल हम यहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद रखते हैं। सार्थक फोन रख मन में, हाँ मुझे भी कुछ पता करना है। यहाँ सुबह सब काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। युवराज महादेव से हाथ जोड़कर, आप तो सब जानते हैं, मैं नहीं जानता कि मेरी अनिका को कौन सा दुख है। आप उसे दूर कर दो। मैं अपनी अनिका को हर्ट नहीं देख सकता। वहाँ बहुत भीड़ थी, जिसमें अनिका का हाथ युवराज से छूट जाता है। अनिका धक्के खाते हुए घाट के पास पहुँच जाती है। यहाँ युवराज उसे ढूंढ रहा था कि राधिका, अब क्या होगा, अनु को कैसे ढूंढे? युवराज, डोंट वरी, मैंने अनिका को यहाँ आने से पहले एक लॉकेट दिया था, जिसमें एक चिप है, जिसकी मदद से हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। वो अपने फोन में देख, या यहाँ से राइट, बस हमारे नजदीक ही है। विराट चलते हुए, मानना पड़ेगा यार, भाभी का पूरा ध्यान रखता है तू। राधिका, सबको अपनी तरह लल्लू समझा है क्या? विराट, कहो तो तुम्हारे लिए भी ला दूं मेरी लल्ली। राधिका, क्या बोला? विराट, अब मैं लालू हुआ तो इस नाते तुम मेरी लाली हुई ना। युवराज उन दोनों की नोकझोंक सुनकर हंसकर आगे बढ़ रहा था। यहाँ अनिका किसी से टकरा गई। उसे देखते ही अनिका की आंखों के सामने एक मंजर उभर आया। वो शख्स आगे बढ़ गया, लेकिन अनिका की हालत बुरी हो गई। कुछ यादें, चीखें उसके जहन में उभर आई थीं। वो वहीं बैठ गई, अपने दोनों कानों पर हाथ रख डरने लगी। तब तक वहां युवराज, राधिका और विराट भी आ गए, जो उसकी ये हालत देखकर डर गए। युवराज अपना फोन जेब में रख झट से अनिका के पास गया। अनिका उससे डर रही थी। वो उसे अपने दोनों हाथों से मारने लगी कि युवराज उसके दोनों हाथ पकड़, अनिका, अनिका, मैं हूँ तुम्हारा युवराज। अनिका ने भराई आंखों से युवराज को देखा तो उसके सीने से लिपट गई। वो थरथराती हुई दबी सी आवाज में, सा बन आ गा सा बा, वो बेहोश हो गई। वही राधिका, अनु ने बोला, ये क्या? अनु क्या बोल रही थी? विराट युवराज को हिलाकर, युवी, भाभी बेहोश हो गई हैं। युवराज उसे फट से होटल ले गया और बहुत अजीब सी मुश्किल में था। वो सोच रहा था, वो खुश हो कि अनिका ने कुछ बोला या दुखी हो कि कोई घाव के कारण बोला। बहुत सारे सवाल थे उसके मन में, जिनके कोई जवाब नहीं थे। राधिका तो आज बहुत खुश थी, उसकी आंखों से खुशी झलक रही थी। विराट उसके आंसू पोंछकर, राधे वो ठीक है। राधिका, तुमने सुना विराट? अनु ने बोला, वो बोल सकती है, उसकी आवाज कितनी प्यारी हो सकती है ना।
विराट उसे गले लगा लेता है। वहीं युवराज अनिका के सर पर हाथ फेर रहा था कि अचानक वो नींद में भी डर रही थी। वो वही फुसफुसा रही थी, अस्सेब साबन साब बहे। युवराज ने सुनने की कोशिश की पर कुछ साफ सुन नहीं पाया। अगली सुबह अनिका उठती है तो उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था। युवराज, अनिका तुम जोर मत डालो प्लीज। अनिका बार बार खांसने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे देख युवराज उसे अपनी बाहों में भर के शांत करवाते हुए उसके सर पर हाथ फेर, शांत हो जाओ अनिका प्लीज, तुम्हें दर्द होगा। अनिका रोने लगती है। वो इशारा करते हुए, मुझे कुछ बताना है युवराज। वो, युवराज शांत हो जाओ, मैं सब सुनूंगा, ओके। अनिका शांत हो जाती है। तभी राधिका अंदर आकर उसके गले लगते हुए, अनु अनु अनु, तू बोली, तू बोल सकती है, देखना जल्दी ही तू बोलने लगेगी। अनिका हाँ में सर हिला देती है कि विराट, सार्थक ने बताया कि वहाँ कोई अच्छा डॉक्टर आपका इलाज करेगा, जो उसके गुरु भी हैं और ऐसे बहुत केस हैंडल कर चुके हैं। युवराज अनिका के सर पर हाथ फेर, और सार्थक ने ही कहा कि तुम्हें अभी अपने गले पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है, हम सब ठीक होगा, मैं हूं ना। अनिका हाँ कर देती है। चारों वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहीं युवराज बहुत बेचैन था कि आखिर क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, सब उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था। अनिका उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी कि युवराज उसे देख, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो अनिका, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम जरूरी हो। पता नहीं क्या, पर इतना पता है तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। वो अनिका के सर को चूम के अपना सर टिका देता है। युवराज और बाकी सब वापस मुंबई आ गए थे। यहाँ सार्थक भी अपने काम में लगा हुआ था। युवराज अनिका को तुरंत उसके पास ले गया। वहीं सार्थक ने अनिका के गले को चेक किया। सार्थक, हम गले में काफी सूजन है, शायद इस वजह से कि अनिका ने इतने सालों बाद कुछ बोला है। युवराज, बट अनिका को इतना पेन क्यों हो रहा था? सार्थक, ओहो युवराज, सिंपल सी बात, अब मानो कि कोई लोहे का चक्का सालों से जाम है, उसको चलाने के लिए हम उसमें तेल ग्रीस वगैरह डालेंगे तो भी वो एक झटके में नहीं चलेगा, राइट? जाहिर है कि पहले थोड़ा खिसकेगा, फिर आधा हिलेगा, फिर कुछ दिनों बाद पूरा चलेगा, वो भी धीरे धीरे। ऐसे ही अनिका के गले में है, अभी उसे वक्त लगेगा। युवराज, हम, उसने कुछ कहना चाहा पर समझ में नहीं आया मुझे। सार्थक, हम, आज मैं जो दवाई और सिरप उसे दे रहा हूँ वो अच्छे से वर्क करेगा। युवराज, हम। सार्थक से मिलने के बाद अनिका और युवराज चले गए। यहाँ अनिका युवराज के साथ बैठी थी। वो मन में, मुझे कुछ बताना था युवराज। युवराज तुरंत उसकी ओर देख, जल्द बता पाओगी? हम, सार्थक ने कहा है कि तुम जल्दी ही बोल पाओगी। अनिका मुस्कुरा देती है कि युवराज उसे अपनी बाहों में भरकर सुलाता है। अनिका के सोने के बाद युवराज, विराट को फोन कर। हाँ, काम हुआ, कुछ पता चला? दरअसल युवराज ने विराट को पता लगाने को कहा था कि आखिर वो क्या था बनारस में, जिसे देख अनिका बोलने के साथ साथ डरी हुई भी थी। विराट, हाँ, एक आदमी को देखकर अनिका भाभी की ये हालत हुई थी, ऐसा पता लगा है। युवराज, एक काम कर, उस आदमी की फोटो कहीं से भी निकलवा। विराट, हम कोशिश करता हूँ। यहाँ युवराज फोन रख अनिका के बाजू में लेट जाता है। अगली सुबह अनिका अपने कामों में लगी थी कि युवराज उठकर फ्रेश हो जाता है। वो अनिका को अपनी बाहों में भरकर, गुड मॉर्निंग माय लव। अनिका उसके गाल पर किस कर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है तो युवराज, अच्छा चलो तैयार हो जाओ। अनिका पूछती है, क्यों? युवराज, आज हम पनाह जा रहे हैं, जहाँ तुम्हारा मूड भी बेटर होगा। अनिका हाँ करके युवराज के गले लग जाती है। वो तैयार होके आती है। युवराज उसे पनाह ले जाता है। यहाँ अनिका बच्चों के साथ बिजी थी। युवराज उसके कमरे में कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ मिले, पर वहाँ कुछ नहीं मिला तो युवराज दादी से पूछना ही बेटर समझता है। वो दादी को बताता है। युवराज, अच्छा दादी, अनिका की आवाज गई कैसे? दादी, जब अनिका 10 साल की थी तब उसके माँ पापा वेदांत और वैदेही के साथ वैदेही किसी दोस्त के घर गई थी। वहां से लौटने के वक्त किसी ने मुझे बताया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है। मैं वहां पहुंची और अनिका को घर ले आई। उसको पूरे 2 महीने तक बुखार रहा, और तो और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर का कहना था सदमे की वजह से नहीं बोल पा रही, जब भूल जाएगी तब बोलेगी, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसे काफी गहरा सदमा लगा था। दादी, पीछे से आवाज आई तो दादी ने पलट कर देखा, वहाँ कोई शख्स खड़ा था। युवराज खड़ा होकर, सार्थक तुम यहाँ?
सार्थक का नाम सुनते ही दादी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। वही सार्थक की आंखें नम थीं। वो दादी के पैर छूकर, देखो ना दादू, ये अनु की बच्ची मेरे हाथ नहीं आ रही, इसका क्या करूं? याद आया। दादी उसे गले लगाकर, सारू सारू, मेरा सार्थक, मेरा बच्चा। युवराज हैरानी से देख रहा था। सार्थक दादी को बैठा, आपको पता है, जब अनु को देखा ना, तभी यकीन हो गया था, पर थोड़े डाउट थे जो क्लियर करने थे। दादी, तू कहाँ चला गया था? पता है अनु ने तुझे बहुत मिस किया। युवराज, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? सार्थक, मैं वो हूँ जिसे वैदेही माँ ने गोद लिया था और मेरे बाद ही अनु का जन्म हुआ। युवराज, व्हाट? तुम अनिका के भाई हो? तो अब तक कहाँ थे? सार्थक, उस दिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि कत्ल हुआ था, वैदेही माँ और माधुरी आंटी का। युवराज, क्या नाम लिया तुमने? सार्थक, सही सुना तुमने, तुम्हारी मॉम माधुरी आंटी। युवराज, ये कैसे? दादी, तुम माधुरी के बेटे हो। युवराज, आप भी मॉम को जानती हैं? सार्थक, हाँ, क्योंकि माधुरी आंटी और माँ दोनों दोस्त हुआ करती थीं। उस दिन तुम्हारा ही बर्थडे था जब हम तुम्हारे घर आए थे, पर वहां से लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने हमसे हमारे माँ पापा और तुमसे तुम्हारी माँ को छीन लिया। जब तुम बनारस में थे, मुझे यही पता लग रहा था कि तुम वहां होकर नहीं। युवराज, क्या हुआ था? किसने किया था? सार्थक, मुझे तो उन लोगों ने बेहोश करके सड़क के नीचे फेंक दिया था, पर हाँ, अनु ने सब अपनी आंखों से देखा था। वो बता सकती है कि वो गुनहगार कौन है। युवराज, मतलब? सार्थक लंबी सांस ले। उस दिन तुम्हारे जन्मदिन के बाद हम घर लौट रहे थे, तभी वहाँ 4 नकाब पहने आदमी आए थे जिन्होंने माँ से कहा कि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी और उनकी दोस्त की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। उन्होंने अनिका और पापा को चाकू के नोक पर रखा और तुम्हारे मॉम को बुलाने को कहा। मैंने जब एक के हाथ को काट लिया तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो एक हॉस्पिटल में था। जिन सर ने मुझे एडमिट करवाया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन्हें सड़क के नीचे झाड़ियों में घायल मिला था। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह रखा, पर मैं कुछ नहीं भूला था। मुझे फिक्र थी अपनी अनु की, माँ की। बस इसीलिए इतने सालों के बाद मैं यहाँ आया ताकि उन्हें ढूंढ सकूं, पर माता रानी की कृपा से पहले ही दिन मुझे वो मिल गई। युवराज हैरान था। वही सार्थक, अब बाकी बच गए सारे सवालों का जवाब एक ही अनु दे सकती है, पर हमें उसके लिए वेट करना होगा। यहाँ युवराज सब जानकर हैरान था। वहीं सार्थक उसके पास आकर, युवराज, मैं जानता हूँ तुम बहुत हैरान हो, बट हाँ, अभी हमें अनु के बारे में सोचना है, क्योंकि वो उस हादसे को कैसे झेलेगी ये नहीं पता हमें अभी। आई होप कि तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हें ही अनु को संभालना है। युवराज, मैं अपनी अनिका को कुछ नहीं होने दूंगा। तब तक अनिका भी आ जाती है। वो सार्थक को देख खुश होती है। आप यहाँ? सार्थक उसके इशारे को समझ बस अपनी बहन से मिलने को दिल किया तो आ गया। अनिका, अच्छा किया। सब साथ में डिनर करते हैं। फिर अनिका, सार्थक और युवराज वापस अपने घर निकल जाते हैं। यहाँ विराट को उस आदमी का फोटो मिल चुका था। वो कोई सावन मल्होत्रा था, बड़ा बिजनेसमैन। विराट वो फोटो लेकर सार्थक और युवराज को बताता है। सार्थक, हम इसे देख अनु ने इतना रिएक्ट किया था। युवराज, पर एक बिजनेसमैन का अनिका से क्या लेना देना? विराट, अगर ये तस्वीर हम फिर से अनिका भाभी को दिखाएं तो? सार्थक, नहीं, क्योंकि अभी अनु इसके लिए तैयार नहीं है। युवराज, आई थिंक सार्थक सही कह रहा है, पहले अनिका का खुद तैयार होना जरूरी है। विराट, हम ओके। यहाँ विवेक जी खुद को समझा नहीं पा रहे थे कि उनकी बहू एक गूंगी है। रात को युवराज अनिका के पास बैठा था। वो अनिका को मेंटली तैयार करने की कोशिश कर रहा था। युवराज, अनिका, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अनिका हाँ में सर हिलाती है। युवराज उसके हाथ को थाम कर, और रहूंगा, हम चाहे हालत कैसी भी हो। आई ऑलवेज विद यू बिकॉज आई लव यू। अनिका मुस्कुरा देती है तो युवराज उसके माथे पर किस कर लेता है। सार्थक से मिलकर युवराज के मन में बहुत सारे सवाल आ चुके थे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अनिका दे सकती थी, पर अनिका के चलते उसने इतना ही किया। कुछ दिन बाद अनिका टीवी देख रही थी कि फिर वही इंसान को उसने देखा तो वापस चीखने लगी। लकीली युवराज आज घर पर ही था। वो अनिका की आवाज सुन तुरंत बाहर आ गया। उसने अनिका को संभाल लिया। अनिका, अनिका, कुछ नहीं, नहीं है। अनिका, नहीं, उसने मारा मम्मी को, आंटी को, माँ, मार दिया। वो साबन कहते हुए अनिका बेहोश हो गई। युवराज घबरा गया। उसने तुरंत सार्थक, राधिका, दादी और विराट को बुला लिया। सार्थक अनिका को चेक करता है। अनिका अभी बेहोशी थी। सार्थक, आई थिंक
अब अनिका बोल पाएगी। ये सुन सबके चेहरे पर खुशी छलक आई कि तभी अनिका बाहर आती है और दादी से लिपटकर रोने लगती है। दादी उसे चुप कराते हुए, अनिका मेरी बच्ची क्या हुआ? सार्थक से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अनिका के पास आया। अनु क्या हुआ है? अपने भाई को नहीं बताओगी? भाई, अनिका सार्थक के गले लग गई। मुझे सब याद आ गया। उसने उसने माँ पापा को और माधुरी आंटी को मार दिया, उनके साथ बैसीपन दिखाया। भाई वो, सार्थक ने अनिका के कंधों को पकड़, कौन है वो अनु? कौन? अनिका, सावन मल्होत्रा। सार्थक हैरानी से, वो बनारस का मंत्री कम बिजनेसमैन। अनिका ने हाँ में सिर हिला दिया और कहना शुरू किया, मम्मी और माधुरी आंटी एक ही कॉलेज में पढ़ी हैं। उनके साथ ये सावन भी पढ़ा करता था। वो माधुरी आंटी को पसंद करता था, पर माधुरी आंटी ने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दो बार तो मम्मी ने ही उसे धमका दिया था। जब उसने माधुरी आंटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उस वक्त से उसके दिल में माँ और आंटी के लिए नफरत आ गई थी। वक्त के साथ उनकी शादियां हो गईं, पर उस दिन सावन वहां आया था क्योंकि वो माधुरी आंटी को अपने साथ ले जाना चाहता था। सावन ने मम्मी को धमकी दी कि अगर वो नहीं मानेगी तो मुझे और मेरे सारू भैया को वो मार देगा। डर के मारे मम्मी ने माधुरी आंटी को वहां बुलाया था। जब वो वहां आई तो सावन ने भैया को मार के नीचे फेंकवा दिया था। फिर उसने माधुरी आंटी आंटी युवराज, बोलो अनिका, क्या क्या किया उसने माँ के साथ? अनिका, उसने माधुरी आंटी का रेप किया। ये सुनते ही युवराज 2 कदम पीछे हो गया। बाकी सब हैरान थे। अनिका आगे बोल, उसके बाद उसने मम्मी पापा को भी मार दिया था क्योंकि उन्होंने माधुरी आंटी को बचाने की कोशिश की थी। उसने मुझे भी मार दिया होता, पर तभी वहां कुछ गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए जिसके चलते वो वहां से चला गया। उसकी पहचान की वजह से सब कुछ दबा दिया गया था और उनकी मौत को हादसे का नाम दे दिया गया। युवराज, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। वो जानवर है, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सार्थक, शांत हो जा युवी, इस वक्त हमें होश से काम लेना है। हम कुछ दिनों बाद युवराज, अनिका और सार्थक ने मिलकर उस सावन को बड़ी ही प्लानिंग के साथ सबूतों के साथ जेल भिजवा दिया। विवेक जी को जब पता चला तो उन्होंने भी सावन का जेल जाते वक्त एक्सीडेंट करवा दिया। आखिर उन्हें भी तो अपनी पत्नी की मौत का बदला जो लेना था और उन्होंने अनिका को भी एक्सेप्ट कर लिया। कुछ वक्त बाद विराट और राधिका भी शादी के बंधन में बंध गए। यहाँ सार्थक पनाह और दादी का ख्याल रखा करता था। सबकी लाइफ अच्छी चलने लगी थी कि कुछ महीनों बाद पता चला कि अनिका माँ बनने वाली है। युवराज के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इस बीच 2 महीने के बाद राधिका भी यही खुशखबरी देती है। समय अपनी गति से बहता है। आखिर अनिका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। युवराज ने उसका नाम युविका रखा। वही 2 महीने के बाद राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अनिका ने वीर रखा था। बच्चों के साथ उनका जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।